Hello students, today we are doing the worksheet number 50 for the date 1st September 2020 and this worksheet is for class 6, 7 and 8 and we are doing in both mediums. Students, हम इस worksheet को दोनों ही mediums में करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही साइड बाय साइड, क्योंकि ये एक मैथ से रिलेटेड है वर्कशीट। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो फिर इंग्लिश हिंदी मीडियम से दोनों में ही सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज की जो वर्कशीट है वो पूरी स्माइलीज से भरी हुई है, लेकिन ये स्माइलीज जो हैं वो आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं जो मैटर हमें दिया हुआ है। आवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 24 विद्यार्थी हैं। One day, the teacher asked the students to form lines such that every line has same number of students. एक दिन हमारी अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार की पंक्तियां बनाओ, इस तरीके से लाइन में लगो कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी आए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक लाइन में बिल्कुल सेम हो, ठीक है। सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, हमने 4 लाइनें बनाई जिसमें 6 विद्यार्थी थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद देन अ स्टूडेंट सेड, तभी एक बच्चे ने कहा दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। तो उस बच्चे ने कहा कि जैसे हमने 4 लाइनें बनाई हैं 6 बच्चों की, इसी तरीके से हम 4 बच्चों की 6 लाइनें भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको हम स्माइली से भी समझेंगे। द टीचर मैंशन दैट येस, तो अध्यापक ने कहा हाँ, बहुत तरीके हो सकते हैं इसके। Yes, there could be multiple ways to form these lines. तो लाइन्स बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। We discovered the following ways one by one. और बारी बारी से कई तरीके हमने सुझाए। तो बारी बारी से बच्चों ने बताए कि किस तरीके से हम लाइनें बना सकते हैं, और उन लाइनों में कंडीशन ये रहेगी कि सारी लाइनों में इक्वल स्टूडेंट्स होने चाहिए, यानी कि बराबर बराबर विद्यार्थी होने चाहिए। तो क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो ये हो सकता है कि हम एक ही लाइन बना लें और उसके अंदर सारे के सारे 24 स्टूडेंट्स हैं ना क्लास में, तो 24 स्टूडेंट्स एक ही लाइन में आ जाएं। अगर हम 2 लाइनें बनाना चाहते हैं तो बराबर बराबर बांट दिए 24 को, तो वो कितने बच्चे होंगे दोनों लाइनों में, 12 स्टूडेंट्स होंगे। अगर हम 3 लाइनें बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, उसमें 8 स्टूडेंट्स आएंगे। और अगर 4 लाइनें बनाते हैं तो एक लाइन में 6 स्टूडेंट्स आएंगे। इसी तरीके से ये स्माइलीज जो हैं वो भी आपको बता रही हैं कि कैसे कैसे लाइंस बनाई जा सकती हैं। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 लाइनें बनी हैं, तो एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 हैं, 12 इसमें और 12 इस वाली लाइन में हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर 3 लाइनें बनी हैं, 3 लाइनें बनी हैं, तो इसका मतलब एक लाइन में कितने बच्चे होंगे, इसको काउंट करने के लिए आपको यहाँ 1 1 2 2 3 3 करके काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 24 थे, है ना, 24 थे, और हमने लाइनें कितनी बनानी है, 3 लाइनें बनानी है। तो 24 को आप 3 से डिवाइड कर दो। 24 को जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा आपका, इसी तरीके से आप डिवाइड करते हो ना, हाँ जी, तो आंसर आएगा आपका 8, ठीक है। पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 8 बच्चे एक लाइन में होंगे। इस तरीके से अगर आपको 4 लाइनें बनानी हैं तो कितने बच्चे खड़े होंगे एक लाइन में, वहाँ पर 6 बच्चे खड़े होंगे, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर 4 लाइनें बनी हैं और चारों में 6 बच्चे होंगे, ओके। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है आपको इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं। अब ये फैक्टर कौन सी बला है, फैक्टर जो है ना वो आप इसी से समझ जाएंगे। फैक्टर होते हैं ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा भाग कर दें और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं डिवाइड, 24 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 के टेबल में जाते हैं तो ये 1 पर ही जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 0 और फिर हम 4 ऊपर से लेंगे और फिर हम फिर से इसको देखेंगे कि ये कितने पर जाएगा, तो 2 के टेबल में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 होते हैं, ठीक है। और 4 4 हो गया माइनस, 0 रिमाइंडर आया ना, 0 रिमाइंडर आते ही तो ये 24 जो है ना, इस नंबर के ये दोनों फैक्टर होंगे कि मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, पूरा ये 12 पर कट गया, यानी कि 2 और 12 ये दोनों क्या हुए, इसके फैक्टर हो गए, किसके, 24 के।
तो ऐसे नंबर्स जैसे कि 2 और 12 ने किया कि 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और फिर 0 रिमाइंडर आया, तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चों गुणनखंड। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो उसकी गुणनखंड कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड किया तो 24 आता है, 3 से डिवाइड किया तो 8 आएगा। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ दी हुई है डिवाइड करके। जहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई 12 को कर रहे थे, उधर अगर आप 24 को 12 से या 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो रिमाइंडर होगा आपका वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये तरीका जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम अपने क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको नीचे, ये रहे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम उसी तरीके से करेंगे। इसको मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ। सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालने हैं 42 के। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो आज हम करेंगे कि 42 जो है उसके फैक्टर्स और गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर होंगे इसके वो कौन कौन से होंगे? तो हम सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे 1। ठीक है, अब 1 से 42 जा सकता है, यस। तो ये कितने पर जाएगा? 42 पर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 42 अगर मैं करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 42 ही मिलेगा। मैं 2 से चेक करूँ इसे, तो 2 से अगर मैं चेक करती हूँ तो ये कितने पर जाने वाला है? 21 पर। तो ये इस तरीके से आ गया, ये 21 आ गया। ओके, अगर मैंने 3 से चेक किया तो ये जाएगा 14 पर। इसी तरीके से अगर मैंने 4 से चेक किया तो 4 से ये नहीं जाता है, पूरा इस पर डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं 5 से चेक करूँ, नहीं होता है, 5 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। आप इसको सॉल्व करके देखिए। फिर हम 6 की बात करते हैं। तो 6 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये मिलेगा मुझे 7 पर जाके। ठीक है, 6 7 जा 42 होते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके फैक्टर्स होंगे किसके? 42 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं 42 के सारे फैक्टर्स 1। 1 हर किसी का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है आंसर में, तो 1 तो होगा ही। तो उसके बाद फिर हम 2 से चेक करते हैं, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी इसका फैक्टर है। फिर हम 3 से कर रहे हैं तो 3 भी इसका फैक्टर निकला। 4 5 नहीं थे, 6 था, 7 था, 14 था और 21 था, और दूसरा फिर लास्ट में 42। वो जो नंबर, जिस नंबर के हम फैक्टर्स ढूंढ रहे थे वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता ही है। ठीक है, तो लास्ट में हो गया 42। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 42 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। और अगला सवाल कैसे करना है हमें? अगला सवाल करना है 60 के लिए। तो 60 के फैक्टर्स, 60 के फैक्टर्स और हमें गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले वही वाली बात है, हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू किया तो कितने पे जाएगा? 60 पर जाएगा। 2 पर शुरू कर दिया तो मैंने ये जाएगा अब 30 पर। ठीक है, और 3 से किया तो कितने पर जाएगा? 20 पर। 4 से भी जाएगा ये, और 4 से ये जाता है बच्चों 15 पर। उसके बाद ये 5 से भी जाता है, 5 से ये जाता है 12 पर। 6 से ये जाता है 10 पर। अब आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होगे कि मैडम 60 तो 10 के टेबल में भी आता है, और 10 6 60 कर दीजिए। तो बच्चों ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 × 6 ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो फैक्टर हमने 10 को भी लिखा है, 12 को भी लिखा है, ऐसे तो ये 12 के टेबल में भी आता है। और कितने पर जाता है? 5 पर। तो सेम वही चीज़ें हैं ना। तो हम जो फैक्टर्स है ना, यहाँ पे हम फैक्टर के पेयर्स बना रहे हैं, गुणनखंड के हम जोड़े बना रहे हैं एक्चुअल में। तो जोड़े में ये जो दोनों नंबर है ना, वो दोनों ही इसके फैक्टर हैं। इस तरफ की जो लाइन है वो भी सारे इसके फैक्टर हैं 60 के, और इस तरफ की जो लाइन है वो भी सारे 60 के ही फैक्टर हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स के जोड़े बने हैं, गुणनखंड के जोड़े बन गए। ठीक है, तो हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 10 के लिए भी करें और 12 के लिए भी करें, है ना। अच्छी बात है कि आपको सारे टेबल्स आते हैं और आपने फटाफट पहचान लिया कि 60 किसके टेबल में आता है। तो बच्चों टेबल्स तो याद कर ही लो। ठीक है, और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। लॉकडाउन बहुत अच्छा एक अवसर है आपके लिए कि सारे टेबल्स याद कर डालिए 20 तक 25 तक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम कर लें कि 60 के फैक्टर कौन कौन से हुए। फिर तो लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 60 या फिर गुणनखंड 60 के गुणनखंड। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ सीधा, फैक्टर्स ऑफ 60 आर
सबसे पहले तो 1 था, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6 के बाद फिर 10, 12, 15, 20, 30 और 60। तो जब तक 60 ना आ जाए, खुद वो नंबर ही ना आ जाए, तब तक हम इसके फैक्टर सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व हो गया, ये सारे जो हैं इसके फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आप ये सब अपनी कॉपी में करिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमने बताने हैं 55। ठीक है, अब 55 के कैसे करेंगे? 55 के लिए भी वही करेंगे। सबसे पहले हम 1 से देखेंगे तो वो 55 ही होगा, 2 से देखेंगे तो ये नहीं जाता है, ये सीधा जाता है फिर 5 पर। तो 5 के टेबल में ये कैसे डिवाइड, इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो आप कि 5 से इसको डिवाइड करके देख लो। इसका जो अगला फैक्टर जो हम ये यहाँ लिखना है वो डिवाइड करके आपको यहाँ मिलेगा। तो 5 1 जा 5 और फिर से 5 को डिवाइड किया करना है ना, तो ये फिर से 5 और ये 0 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब 11 और 5 जो है वो इसके फैक्टर हो गए। तो बस अब आगे जो है ना मुझे फिर से किसको देखना पड़ेगा? 11 को देखना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हो गया है। तो इसके बाद इसके कोई फैक्टर नहीं है कि 55 तो हो ही गया है। ओके, तो 55 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 5, 11 और 55। ठीक है, 4 फैक्टर होंगे इसके। समझ आया बच्चों? अगला प्रश्न जो करते हैं हम 98 के फैक्टर निकालने हैं। तो 98 के सारे गुणनखंड बताने हैं हमें। ठीक है, इससे पहले आई थिंक 47 के करने हैं आपको। पहले 47 ही देख लेते हैं। 47 को हमने चेक किया 1 से, तो 47 ये तो सबको पता है। 2 से अगर मैंने चेक किया तो नहीं होता। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 जा 4 पर जाएगा, यहाँ तो क्रॉस हो गया, पर 7 से किया तो 2 3 जा 6, लेकिन रिमाइंडर तो 1 बचा है। फैक्टर बनाने के लिए, इसका गुणनखंड बनाने के लिए अगर वो रिमाइंडर 0 कर देता तो ही इसका फैक्टर कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 2 भी इसका फैक्टर नहीं है। 3 से किया वो भी नहीं है। इसी तरीके से कोई नंबर ऐसा मुझे मिला ही नहीं जो इसको आगे पूरा भाग कर सके। ठीक है, तो सिर्फ ये किस किस से होता है डिवाइड? सिर्फ 1 से और खुद से। समझ आया बच्चों? तो इस ऐसे नंबर की एक पहचान भी होती है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको एक नए नंबरों के बारे में। अभी तक हमने, हाँ, तो इस वर्कशीट में आपको शायद नहीं दिया है। तो ऐसे नंबर, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है, भाज्य होती है और रिमाइंडर 0 आता है। भाज्य होने का मतलब यही है कि रिमाइंडर 0 आता है, शेष 0 ही बचता है। तो वो सिर्फ 1 से और 47 यानी कि खुद से ही भाग होती है। ऐसे नंबर, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, ये एक एग्जाम्पल है 47 आपके लिए। क्या आप कोई और ऐसा नंबर बता सकते हो मुझे जो कि प्राइम नंबर है? वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड ही नहीं होता। ऐसे आप बहुत सारे नंबर आप ढूंढ के बता सकते हो। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ऐसे नंबर और कौन से हैं, और साथ ही साथ बताना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे पता चले आप कितने ध्यान से करते हो काम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 98। 98 के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। तो वही 1 से किया 98 आया, 2 से किया तो कितना आया? डिवाइड करिए फटाफट से इसको। यस, ये आया 49। उसके बाद ये 3 से तो नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। आप कर सकते हो इसको चेक। ठीक है, इसके बाद ये किससे आएगा? चलिए मैं बता ही देती हूँ। ये 7 से जाएगा और कितने पर जाएगा? ये 14 पर। तो इस तरफ के नंबर्स और इस तरफ के नंबर, ये सारे इसके फैक्टर होंगे। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 98 आर, फैक्टर्स ऑफ 98 आर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे 98 के गुणनखंड हैं 1, 2, 7, 14, 49 और 98। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी। जल्दी से करिए अपने टीचर्स को सबमिट और अच्छे से